गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ. दिस विल बी योर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, ये आपके चैप्टर 5 का सिक्स्थ लेक्चर है जिसमें हम एडिंग, डिलीटिंग एंड रीअरेंजिंग स्लाइड्स पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, स्लाइड्स बनाना आप सीख चुके हो. ठीक है, स्लाइड्स को अब अगर आपको ऐड करना है, नई स्लाइड ऐड करना है या फिर आपको पुरानी स्लाइड को डिलीट करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे कि भैया कैसे कैसे करते हैं. ठीक है, चलिए. यू कैन ऑल्सो ऐड, डिलीट और रीअरेंज द स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन. बेटा अगर आप चाहो तो आप अपने उस स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है उसमें नई स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो, है ना, या नई स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो. अगर कोई एक्स्ट्रा स्लाइड बन गई है तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हो या फिर रीअरेंज कर सकते हो. मतलब ऐसा चांसेस है कि आपकी स्लाइड ऊपर नीचे है तो उसे आप रीअरेंज भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर पे. ठीक है, तो एडिंग अ न्यू स्लाइड, अगर हमें नई स्लाइड को ऐड करना है तो वैसे वो कैसे करेंगे. क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन ऑन द होम टैब और द रिबन टू ऐड अ न्यू स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो आपको क्या करना है, होम टैब पे ये होम टैब है आपका, इसमें न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देना है. ठीक है, अ न्यू स्लाइड विल बी क्रिएटेड एंड इट विल रिटेन द डिज़ाइन थीम यू सेट फॉर योर स्लाइड शो इन द फर्स्ट स्लाइड. अब अगर आप न्यू स्लाइड सेलेक्ट करते हो, न्यू स्लाइड के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे. ठीक है, आप जिस भी टाइप की स्लाइड अपनी बनाना चाहते हो कि मतलब टाइटल स्लाइड होनी चाहिए या फिर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होनी चाहिए, किस तरीके की आपकी स्लाइड होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे डिज़ाइंस मिलेंगे. आप अगर कुछ स्लाइड्स बना चुके हो 3 या 4, तो आप जब न्यू स्लाइड करोगे तो जो फिक्स पैटर्न आप लगातार बना रहे हो उसी पैटर्न की आपको स्लाइड का यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएगा. लेकिन अगर आप नई स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहे हो तो आपसे एक बार वो पूछेगा कि भैया आपको किस टाइप की स्लाइड का फॉर्मेट चाहिए. ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट्स दिए गए हैं, आपको थीम्स दिए गए हैं जिनके हिसाब से आप अपनी स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा अगर आप नई स्लाइड बनाना चाहते हो, एडिंग न्यू स्लाइड. ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन है डिलीटिंग अ स्लाइड इन द स्लाइड टैब. अब मान लो आपके यहाँ पे स्लाइड्स बनी हैं, इन स्लाइड्स को आप डिलीट करना चाहते हो, है ना, एक्स्ट्रा स्लाइड्स बन गई हैं, तो क्या करेंगे. तो उसके लिए ऑन द स्लाइड टैब ऑफ द स्लाइड आउटलाइन task pane on the left of your screen, select the slide to be deleted and then press delete button from the keyboard. ठीक है, तो जो भी स्लाइड को आपको डिलीट करना है उस स्लाइड पे क्लिक करिए और उसके बाद डिलीट बटन दबा दीजिए. तो जैसे ही आप डिलीट बटन दबाएंगे ये जो आपने स्लाइड सेलेक्ट कर रखी होगी वो डिलीट हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट स्लाइड के लिए. फिर है यू कैन डिलीट द स्लाइड बाय डूइंग राइट क्लिक ऑन इट. ठीक है, आप अपनी स्लाइड को डिलीट कर सकते हो राइट क्लिक करके भी. ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि भैया डिलीट करने के लिए स्लाइड एक और भी तरीका होता है. वो क्या तरीका है कि आप स्लाइड पे जाओ, उस पर राइट क्लिक करो. ठीक है, स्लाइड पे जाने के बाद आप राइट क्लिक करो, तो राइट क्लिक करोगे मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू खुल जाएगा. ठीक है, मेन्यू पे चूज़ डिलीट स्लाइड फ्रॉम द मेन्यू एंड क्लिक ऑन इट. तो जैसे आप मेन्यू मिला आप डिलीट स्लाइड का ऑप्शन सिलेक्ट करो और उस पर क्लिक कर दो. ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है डिलीट करने के लिए. 2 तरीके हैं स्लाइड को. ठीक है, 2 तरीक़ों से आप अपनी स्लाइड को डिलीट कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मूविंग अ स्लाइड. ठीक है, अगर हमें स्लाइड को मूव करना है, ठीक है, मूव करवाना है मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उसके लिए ऑप्शंस दिए गए. क्लिक ऑन द स्लाइड यू विश टू मूव. ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्लिक करना है उस स्लाइड पे जिसको कि हमें मूव करवाना है. ठीक है, उससे क्या होगा द स्लाइड विल गेट सिलेक्टेड. जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगी. ड्रैग द स्लाइड टू द न्यू लोकेशन. अब मान लो कि भैया ये देखो इसमें दिखाया गया थर्ड स्लाइड को हमें इस जगह पे लाना था, तो हमने उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको ड्रैग किया, उसको पकड़ के नीचे की तरफ शिफ्ट किया, तो वो क्या हुआ, वो नीचे आ गई. या फिर ये नीचे से हमें ऊपर ले जाना है तो इसको हम ऊपर लेके गए तो ये ऊपर चली गई, ये वाली स्लाइड नीचे चली गई. ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रैग करके भी अपनी स्लाइड को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो. अ हॉरिजॉन्टल लाइन एज यू ड्रैग द स्लाइड, व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज इन द करेक्ट लोकेशन रिलीज द माउस. ठीक है, तो जब आप उसे ड्रैग करोगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसके शेप की दिखेगी, है ना. जब ड्रैग करते हुए लेके जा रहे होगे तो आपको लगेगा कि जैसे स्लाइड का जो आउटर वो है उसका आउटलाइनिंग वो मूव करेगी. ठीक है, अब उस आउटलाइनिंग को बेटा आपको वहाँ जाके छोड़ देना है जहाँ पे आपको लगता है कि ये बेस्ट लोकेशन है. जैसे इसको लेके चले तो अगर इसको सेकंड के पास ले जाके सेकंड से ऊपर ले जाके छोड़ते तो ये सेकंड की पोजीशन पे आ जाता 4th वाली स्लाइड.
है ना। द स्लाइड मूव्स टू द न्यू लोकेशन। तो इस तरीके से आपका स्लाइड सेकेंड लोकेशन पे चला जाता है। मतलब आप इसकी बाउंड्री लेके गए और सेकेंड के ऊपर ले जाके छोड़ दी, तो सेकेंड के ऊपर फोर्थ आ जाता और ये सेकेंड थर्ड पे आ जाता, थर्ड फोर्थ पे आ जाता, ऐसे करके ये स्लाइड्स मूव कर जाती। ठीक है, तो ये था बेटा आपके मूविंग अ स्लाइड का तरीका। अगर आप अपनी स्लाइड को मूव करवाना चाहते हो तो इस तरीके से आप मूव करवा सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में आपको बस इतना ही। थैंक यू क्लास।